हेलो एवरीवन, मैं रेनू यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द डायनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। हम इससे पहले हम नंबर सिस्टम चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 एंड इंट्रोडक्शन वगैरह हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में क्या दिया कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, तो उस टाइम पे हमने नंबर सिस्टम क्या था? नंबर सिस्टम एक रियल नंबर ही था। तो उसका जब हमने इंट्रोडक्शन किया था, तो उस इंट्रोडक्शन में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं कि इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर हैं, रियल नंबर्स को हमने किस किस में डिवाइड किया था? रियल नंबर्स को हमने डिवाइड किया था रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। फिर हमने रैशनल नंबर्स के पार्ट को सब पार्ट्स में डिवाइड किया था। सब पार्ट्स में डिवाइड क्या क्या था? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एक्सेट्रा। अब क्या पूछ रखा है फर्स्ट में कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब रियल नंबर में तो क्या है? रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, तो ये रियल नंबर का ही तो पार्ट है। अब जो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। इसमें ये कह रखा है कि जो नंबर लाइन के ऊपर जो हर एक जो पॉइंट होगा वो रूट एम की फॉर्म में होगा। ये ज़रूरी तो नहीं है क्योंकि नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन पे देखो, जीरो राइट में तो क्या हो गया? पॉजिटिव 1 2 3 4 5 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, एंड लेफ्ट में क्या हो गया? -1 -2 -3। ठीक है, अब इसमें तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। अब नेगेटिव नंबर्स हैं, अब जैसे कि मैं मान लो इसमें ये कह दिया इन्होंने कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म। अब हम नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, जिससे हमने √4 ले लिया, तो √4 क्या हो गया? +-2 हो गया। लेकिन जो ये -2 -3 -1 इनको हम रूट में लेके चल रहे हैं, तो इनको तो हम नंबर लाइन पे हम इसको तो डिफाइन कर ही नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब इसमें क्या कह दिया? वही देखो, हमने जो फर्स्ट पार्ट किया, फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था कि रियल नंबर्स को हमने दो में नंबर्स में डिवाइड कर दिया, रैशनल एंड इरेशनल। अब इसमें क्या कह दिया कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे? नहीं, ये तो ट्रू नहीं है, क्योंकि रियल में तो क्या आते हैं? रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई सारे ही रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे हैं कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। क्या कह दिया इसमें कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, क्या हम उनका स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। देखो, जैसे कि भाई 1 है, 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो ये तो एक इरेशनल नंबर आ गया। ये क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर हो गया। अब ऐसे ही हम √2 ले रहे हैं, ये भी क्या है? ये भी एक इरेशनल नंबर है। √3 ले रहे हैं, ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही हम √4 ले रहे हैं, तो √4 क्या आ जाएगा? √4 वही आ गया, +-2। तो ये क्या हो गया? ये तो एक ये क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो सारे जितने भी हमने पॉजिटिव, इसमें था कि एवरी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो ये तो इसमें 2 3 4 5 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन ये सारे इरेशनल तो नहीं है, ये इरेशनल भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन? √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, हम जैसे कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने ले लिया 0, ये 1, ये 2, इसके राइट में हमने पॉजिटिव नंबर्स ले लिए एंड लेफ्ट में नेगेटिव, -1 -2 -3 ऐसे करके। ठीक है, अब √5 को देखो, √5 को इसको हम सोल्व करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। ठीक है,
पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प कैसे लेंगे? देखो जैसे कि √5 है, √5 को हम नीचे ले रहे हैं कि हमने मान लो सपोजेट हमने ले लिया कि इधर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ की, इसको ले लिया हमने 2 यूनिट्स एंड इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी का यूज़ करके, तो ये ले लिया मान लो सपोजेट हमने 1 यूनिट, ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस हो गया, तो इस पॉइंट को हम इससे मिला रहे हैं, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। देखो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर क्या हो गया? 1 इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो इसमें आ गया 5 किसके इक्वल आ गया? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर। स्क्वायर अगर हम हटा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? √5। ये हमें किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? ये √5। ऐसे ही हम इसी ये हो गई पाइथागोरस थ्योरम। अब हम इसका यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। देखो ये हो गया हम 0, ठीक है, बेस में हम 2 यूनिट्स ले रहे हैं, ये ले लिया हमने 2 यूनिट्स तक, तो मान लो हमने पॉइंट लिया O, ये ले लिया A, इसके ऊपर हमने D का यूज करके एक परपेंडिकुलर ड्रोन कर दिया 1 यूनिट तक, ठीक है। अब हमने O पॉजिटिव ये पॉइंट ले लिया हमने B, अब हमने इनको मिलाया, ठीक है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये तो कितना था? ये तो 2 यूनिट्स था, सॉरी